तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी ने अपने Q4 और एनुअल रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी में क्या ग्रोथ आई है और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने 90 रुपये पर इक्विटी शेयर का बहुत ही बढ़िया डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिवेन्यू। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू आया 8,110 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट क्वार्टर में ये 816 करोड़ रुपये था और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 744 करोड़ रुपये था। और यहाँ पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रिवेन्यू में 9% ग्रोथ आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रिवेन्यू जो 1% कम हुआ है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 175 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट क्वार्टर में 198 करोड़ रुपये था और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 157 करोड़ रुपये था। और यहाँ पे भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी में डबल डिजिट की ग्रोथ आई है 11% की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% कम हुआ है। इसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 22%, जबकि लास्ट क्वार्टर में 24% था और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 21% था। तो यहाँ पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें ग्रोथ आई है 1% की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2% कम हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसमें मेन चीज़ इस क्वार्टर में देखने वाली है और वो है अदर इनकम। इस क्वार्टर में कंपनी ने अदर इनकम दिखाई है 1322 करोड़ रुपये की, और ये कंपनी की जो अदर इनकम आई है ये कंपनी को इस वजह से आई कि कंपनी ने अपने जो आयोडेक्स और ऑस्टा कैल्शियम के ट्रेडमार्क्स हैं उनको बेच दिया है। इन दोनों जो प्रोडक्ट्स के बिजनेस को कंपनी ने बंद कर दिया है, इसलिए कंपनी को ये इनकम आई है। अदरवाइज हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम सिर्फ 22 करोड़ रुपये की थी और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में सिर्फ 79 करोड़ रुपये की थी, और इस क्वार्टर में कंपनी ने 1322 करोड़ रुपये की अदर इनकम दिखाई है। तो ये मेन चीज़ें हमें चेक करने वाली, क्योंकि हम देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कोई खास नहीं बढ़ा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी सिर्फ 175 करोड़ रुपये का है, लेकिन क्योंकि अदर इनकम कंपनी दिखाई है इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है। तो हम देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 1482 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 184 करोड़ रुपये था और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में सिर्फ 60 करोड़ रुपये था। तो क्योंकि कंपनी ने अदर इनकम इतनी ज़बरदस्त दिखाई है इस वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से या लास्ट ईयर क्वार्टर से तो ये मल्टीफोल्ड हमें दिखाई दे रहा है, मगर ये सिर्फ एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। उसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट आ रहा है 1219 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट क्वार्टर में 150 करोड़ रुपये था और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 14 करोड़ रुपये था। तो यहाँ पे भी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इसके बाद करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 71.96 रुपये, जबकि लास्ट क्वार्टर में 8.88 थी और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में सिर्फ 0.85 यानी कि 85 पैसा पर शेयर की इनकम इसमें आ रही थी। तो दोस्तों इसमें जो अदर इनकम के ऊपर मैंने पॉइंट आपको बताया है वो मेनली यही है कि हमें इस नेट प्रॉफिट पे अगर हम सिर्फ चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका रीज़न कंपनी की अदर इनकम है जो उनको अपना बिजनेस बंद करने की वजह से जो ट्रेडमार्क उन्होंने बेचे हैं उससे जो पैसा मिला है उसकी वजह से इतनी इंक्रीज है। अदरवाइज हम देखें तो ये क्वार्टर कंपनी का कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं गया है। अगर हम अदर इनकम को घटा दें तो मेरे ख्याल से नेट प्रॉफिट ये कंपनी लॉस में आ जाएगी इस क्वार्टर के। अभी तक तो बात होगी कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। अब बात करें कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स के बारे में कि पूरे साल में कंपनी में क्या ग्रोथ आई है और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो इस साल कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 3,278 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट ईयर में 3,199 करोड़ रुपये थे और यहाँ पे 2% की बहुत ही मामूली सी कंपनी की ग्रोथ मिली है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 762 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट ईयर में 695 करोड़ रुपये था। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी कंपनी को 10% की जो ग्रोथ मिली है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस साल में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं 23%, जबकि लास्ट ईयर में ये 22% थे और इसमें कंपनी को 1% पॉइंट का जो है वो ग्रोथ मिला है। उसके बाद करें कंपनी की अदर इनकम की, तो जैसे आपको पहले बताया तो इस साल कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपनी अदर इनकम दिखाई है। तो इस साल कंपनी की अदर इनकम आई है 1401 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट ईयर में ये -62 करोड़ रुपये थी, यानी कि पिछले साल तो कंपनी की अदर इनकम थी वो लॉस था।
उसके बाद करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस साल का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2093 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट ईयर में 550 करोड़ रुपये था। तो उससे कंपेयर करें तो इस साल जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 4 टाइम्स हो गया है। ऐसी बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 1695 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट ईयर में 358 करोड़ रुपये था, और ये भी 5 टाइम्स हो गया है बिकॉज ऑफ अदर इनकम। उसके बाद करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस साल की कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 100 रुपये 4 पैसे, जबकि लास्ट ईयर में 21 रुपये 14 पैसे थी, और ये भी सेम नेट प्रॉफिट की तरह 5 टाइम्स इंक्रीज हो गए। तो दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सारे पैरामीटर्स चेक करने चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट। यहाँ पे हम देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा जंप आया है, लेकिन ये एक एबनॉर्मल जंप है, हर साल ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी जंप है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर हम कंपनी के अदर इनकम को साइड कर दें तो उसके अलावा देखें तो कंपनी में बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं आई है, कंपनी रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।